गाइज हुआ क्या, कोविड-19 की वजह से बहुत सारी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम की परमिशन दे दी। अब इससे हमारी इनकम टैक्स की लायबिलिटी किस तरह बढ़ी, उसको हम एक कहानी के थ्रू समझते हैं। ये है ईशांत, जो कि गुड़गांव में एक आईटी कंपनी में काम करता है। इन्हें बॉस की कॉल आती है कि आपके लिए अगले 3 महीने वर्क फ्रॉम होम है। तो पहले तो ईशांत जो है गुड़गांव में पीजी पे रह रहा होता है और उसका रेंट पे करता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसे वर्क फ्रॉम होम करना है, तो फिर वो रेंटेड हाउस जो है, जो पीजी है, उसे खाली करके अपने होम टाउन चला जाता है। अब क्योंकि वो घर चला जाता है, तो उसे पीजी का रेंट नहीं देना, जिसकी वो एज एचआरए छूट लेता था इनकम टैक्स में और अपना टैक्स बचाता था। अब हम मान लेते हैं कि ईशांत को जो एचआरए मिलता था कंपनी से, वो 15,000 पर मंथ मिलता था और सेम 15,000 पर मंथ ही वो रेंट पे कर देता था पीजी का। अब क्योंकि ईशांत का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो उसने 3 महीने तक रेंट पे नहीं किया, जो कि बनता है 15,000 इंटू 3 45,000। तो 45,000 की उसने रेंट की सेविंग कर ली, जिसकी उसे छूट नहीं मिलेगी इनकम टैक्स। मान लेते हैं कि उसका जो स्लैब रेट था वो 20% है, तो उसका जो टैक्स बढ़ गया 45,000 इंटू 20% 9,000। मतलब वर्क फ्रॉम होम करने की वजह से 3 महीने में उसका जो एडिशनल टैक्स लायबिलिटी बढ़ी, वो 9,000 रुपये की बढ़ गई। अब देखिए, इसमें 2 केस आते हैं। अगर ईशान जो है होम टाउन गया है और वो होम टाउन में जो जिस घर में रहने गया है, अगर वो उसका खुद का ओन्ड है या पेरेंट्स के थ्रू ओन्ड है, तब तो उसने कोई रेंट नहीं दिया होगा, तो इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं मिलेगी और एडिशनल टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन इन केस जो है, जिस घर में वो रहने गया है वो उसके रिलेटिव्स का है और रिलेटिव्स का बर्डन शेयर करने के लिए उसने उसको कुछ रेंट दिया है, मतलब ईशांत ने रिलेटिव्स को कुछ रेंट दिया है, तो उसको उस रेंट की छूट मिल जाएगी और इनकम टैक्स की एडिशनल लायबिलिटी नहीं बढ़ेगी। कॉरस्पॉन्डिंगली जिस रिलेटिव ने रेंट रिसीव किया है, उसे अपनी इनकम टैक्स में इज इनकम शो करके उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। तो अगर हम एचआरए की कैलकुलेशन की बात करें, तो उसमें क्या है, अगर एम्प्लॉय को सैलरी में एचआरए भी मिलता है और एम्प्लॉय कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो रेंट का पे करता है, तो उसको एचआरए की डिडक्शन एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अब हम समझ लेते हैं कि एचआरए की एग्जेम्पशन मिलेगी कितनी। तो अगर हम बात करें कि एचआरए की छूट मिलेगी कितनी, तो उसके लिए जो 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, उसमें से जो भी मिनिमम फिगर आएगी जिसकी भी, उतनी एग्जेम्पशन वो क्लेम कर सकता है। पहली क्या है, एचआरए रिसीव्ड, मतलब उसको जो 15,000 रुपये का एचआरए रिसीव हो रहा था कंपनी से पर मंथ, वो। सेकंड क्या है, 50% और 40% ऑफ सैलरी। ये 2 रेट क्यों है, 50% होता है मेट्रो सिटीज़ में और 40% होता है नॉन मेट्रो सिटीज़ में। मतलब आपकी जितनी भी सैलरी है उसका 50% आप क्लेम कर सकते हैं अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं। तो वो गुड़गांव में था, तो वो मेट्रो सिटी में था, जितनी भी उसकी सैलरी होगी उसका 50%। सेकंड हमारी लिमिट बन गई। और थर्ड क्या है, रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, मतलब जितना भी वो रेंट पे करता था 15,000, वो 10% ऑफ सैलरी से कितना ज़्यादा था। मतलब लेट्स सपोज कि जो 10% ऑफ सैलरी आती है वो 8,000 रुपये आती है, तो 8,000 से वो कितना ज़्यादा रेंट पे कर रहा था, 15,000 माइनस 8,000 7,000। तो पहली लिमिट हमारी बनी 15,000, दूसरी हमारी जो भी बनती है, और थर्ड हमारी 7,000। तो ये तीनों में से जो भी सबसे कम होगा उतने की उसको एचआरए की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। प्रैक्टिकली होता क्या है, जो कंपनी का एचआर होता है वो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ही टैक्स को डिडक्ट करता रहता है इन फॉर्म ऑफ टीडीएस। तो वो क्या करेगा कि लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग आपको एचआरए की एग्जेम्पशन लेता रहेगा, और जब जनवरी में, मतलब साल के एंड के 3 महीने जो है, उसमें जनवरी में आपसे प्रूफ मांगेगा, तो आपके पास प्रूफ होगा नहीं क्योंकि आपने तो रेंट पे किया ही नहीं है। तो जो एडिशनल टैक्स लायबिलिटी है वो आपके सिर्फ 3 महीने में टीडीएस काट लेगा। मतलब 3 महीने में आपके पास बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा, क्योंकि आपकी सैलरी का एक मेजर पोर्शन डिडक्ट हो जाएगा। तो हम आपको ये एडवाइस करते हैं कि आप फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट हो रहा है 2021, उसके स्टार्टिंग में ही बता दें, ताकि जो भी एडिशनल टैक्स लायबिलिटी है वो धीरे धीरे ओवर द 12 मंथ्स या ओवर द 9 मंथ्स डिडक्ट हो जाए, इंस्टेड कि वो सिर्फ 3 महीने में आपका सारा टीडीएस काट लें। इससे क्या है, आपके ऊपर इकट्ठा बर्डन नहीं पड़ेगा और टीडीएस धीरे धीरे आपका कटता चला जाएगा और आपकी टैक्स लायबिलिटी भी सेट ऑफ हो जाएगी। तो गाइज़, यही था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि कोविड-19 की वजह से किस तरह से हमारी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज़ हो सकती है। तो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।